बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 16 जुलाई से है और आपका एग्ज़ाम डेट किस दिन है दोस्तों? अपना एग्ज़ाम डेट सेंटर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं लेकर आया हूं बायोलॉजी के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप देख सकते हैं, एक भी क्वेश्चन फालतू का नहीं है। ये सारा क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस में पूछा गया है 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में। आप लोग देख सकते हैं, जिधर भी देखिएगा दोस्तों, मैं जितना भी क्वेश्चन दिखाऊंगा सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे बायोलॉजी के। तो बायोलॉजी से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आपका एग्ज़ाम किसी भी डेट को है, आप लोग यह वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपसे बायोलॉजी का एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ओके ना? तो आज हमारा वीडियो का दूसरा दिन है दोस्तों। हम लोगों ने ऑलरेडी 1 से 20 तक इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे और आपका मैं 19 नंबर का होमवर्क में दिया था कि इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आप लोग आंसर कमेंट करके नहीं बताए थे, तो कोई बात नहीं, शायद नहीं पता होगा। तो देखिए, मैं इसका आंसर अभी बता देता हूँ। देखिए, 19 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो कौन सा भाग करता है दोस्तों? तो 19 का आंसर आपका सी हो जाएगा, परितारिका करता है। ओके ना? अब इसी प्रकार से हम लोग 20 नंबर से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन लाता हूँ, 20-20 क्वेश्चन, ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। ओके ना? प्रेशर लेकर याद नहीं करना, अभी भी आपका जितना भी दिन बचा है उतना आसानी तरीके से याद करना है, माइंड फ्रेश करके। ओके ना? और इस बार वर्दी लेकर ही रहना है। तो हमारे चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं इस 20 क्वेश्चन डालूं बायोलॉजी का तो आपसे एक भी वीडियो छूटे ना और आपकी बायोलॉजी की तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। मैं फिजिक्स का भी वीडियो, प्रीवियस ईयर का वीडियो डाल रहा हूं दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। और इसका पीडीएफ लेने के लिए, 100 क्वेश्चन का पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों बायोलॉजी का, आप लोग लास्ट में वीडियो देखिएगा, मैं बताऊँगा कि कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा। तो चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पूछ रहा है 20 नंबर का प्रश्न की मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियाँ होती है, जो पूछा है। तो मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियाँ होती है दोस्तों? तो आपका 20 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, 206 अस्थियां होती है मनुष्य के कंकाल तंत्र में। ओके ना? आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट और रहेगा दोस्तों कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा उसे कमेंट करके बताते चलेगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो पाइएगा। ओके ना? चलिए, 21 नंबर का प्रश्न पूछा है कि केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजन का उपयोग किया जाता है? देखिए, क्वेश्चन को समझिए। पूछा है कि केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजन का उपयोग किया जाता है? तो 21 का सही आंसर क्या है? अगर आंसर पता है तो कमेंट करिए, नहीं पता कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान से सुनिए और इसे याद करता चलिए, क्योंकि एक भी क्वेश्चन फालतू का नहीं दोस्तों। तो आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका सवाल आता है। ओके ना? तो आपका यह सवाल आ सकता है, तो जरूर याद रखिएगा। तो 21 नंबर का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। ओके ना? 21 नंबर का सी हो जाएगा आपका, हीमेटोजाइलियन है, जो कि केंद्रक के अभिरंजन का उपयोग किया जाता है। ओके ना? हीमेटोजाइलिन है। ओके ना? चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 22 नंबर का। बोल रहा है कि पनार्व स्तंभ का उदाहरण है। तो पनार्व स्तंभ का उदाहरण कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये भी आपका बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में। ओके ना? तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, नागफनी है, जो कि आपका पनार्व स्तंभ का उदाहरण है। ओके ना? इसी प्रकार से हम लोग 23 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। पूछा है कि जीन अभियांत्रिकी में जीन का क्या किया जाता है? तो जीन अभियांत्रिकी में जीन का क्या किया जाता है, जो आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। तो 23 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, ने मैनिपुलेशन किया जाता है। ओके ना? मैनिपुलेशन किया जाता है। जीन अभियांत्रिकी में जीन का क्या किया जाता है? तो मैनिपुलेशन किया जाता है। चलिए, देखिए, बायोलॉजी के शब्द हैं, थोड़ा कोई शब्द बोलने में थोड़ा हकलाहट हो जाता है, तो आपको गलत कमेंट नहीं करना है कि इसको पढ़ने नहीं आ रहा है। ओके ना? ऐसा नहीं बात है। चलिए, 24 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि कोशिकांग में डीएनए होता है। तो कोशिकांग में डीएनए क्या होता है, जो आपसे पूछा है? तो 24 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, केंद्रक होता है। ओके ना? केंद्रक कोशिकांग में डीएनए होता है। केंद्रक कोशिकांग में डीएनए होता है। ऐसे 1-2 बार मैं बोलूँगा तो आप लोग सुनकर याद कर सकते हैं। ओके ना? 25 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि जीव कृमि या इकोनॉर्बिन किसका साधारण भाषा में नाम है? तो किसका नाम है दोस्तों? तो 25 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 25 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, बैलोनोगलोसस का नाम है। ओके ना? बैलोनोगलोसस का नाम है। चलिए, इसी प्रकार से हम लोग 26 नंबर का प्रश्न देखेंगे दोस्तों। चिप्टो
टेरोफिली में फूलों का परागण किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो 26 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, चमगादड़ के द्वारा किया जाता है। ओके ना, वीडियो को छोड़कर जाइएगा नहीं दोस्तों। आप कोई शब्द में सुने होंगे कि आपको लगता होगा कि इसको पढ़ने नहीं आ रहा है, ऐसा महसूस होगा, तो ऐसा कोई बात नहीं, थोड़ा बोलने में हकलाहट हो जाता है तो कोई बात नहीं है। ओके ना, वीडियो को छोड़कर जाएगा नहीं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आपको पछताना पड़ सकता है अगर ये 100 क्वेश्चन बायोलॉजी का नहीं देखें तो। मैं वही क्वेश्चन लाया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बिहार पुलिस में पूछे गए हैं। ओके ना, 27 नंबर का प्रश्न है, पूछ रहा है कि प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया गया था प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत? तो आपका 27 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। ओके ना, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 28 नंबर का, बोला कि प्रत्येक वृक्क में कौन से अनेक निस्पंदन एकक उपस्थिति होते हैं? तो प्रत्येक वृक्क में कौन से अनेक निस्पंदन एकक उपस्थिति होते हैं? तो 28 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, वृक्काणु होता है। ओके ना, वृक्काणु होता है। चलिए इसी प्रकार से हम लोग 29 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। पूछ रहा है कि किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है? देखिए इसे आत्महत्या की थैली, जो आत्मघाती यहाँ पे लिखा है, तो आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा है कि किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है? तो यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ये हर एक एग्जाम में पूछता है, तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ओके ना, तो 29 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, लाइसोसोम को कहा जाता है। ओके ना, लाइसोसोम को कहा जाता है कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली। ओके ना, चलिए इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे दोस्तों 30 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है क्या कि कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, वे कहलाते हैं। तो कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, जो आपसे पूछा है। तो 30 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, राइबोजाइसम कहलाते हैं। ओके ना, राइबोजाइमस कहलाते हैं। चलिए इसी प्रकार से हम लोग 31 नंबर का प्रश्न देखेंगे। पूछा है कि एक मानव युग्मनज होता है, तो एक मानव युग्मनज कैसा होता है? त्रिगुणित होता है या चतुर्थ गुणित होता है या द्विगुणित होता है या अगुणित होता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों क्या, सी हो जाएगा, द्विगुणित होता है। ओके ना, एक मानव युग्मनज द्विगुणित होता है। ओके ना, एक मानव युग्मनज द्विगुणित होता है। इसी प्रकार से हम लोग 32 नंबर का प्रश्न देखेंगे। कॉर्पोरा कोविडिनोमिनिया जी किस में होता है? कॉर्पोरा कोविडिनेमिनी क्या कोविडिजेमिना, हाँ कोविडिजेमिना किस में होता है? तो आपका 32 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, मस्तिष्क में होता है। ओके ना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना किस में होता है? तो मस्तिष्क में होता है। थोड़ा ये सब हकला जा रहा हूँ मैं बोलने में। ओके ना, चलिए 32 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि पत्तियों के रंध्र द्वारा जल क्षति कहलाती है। तो पत्तियों के रंध्र द्वारा जल क्षति कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो 33 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 33 का आंसर आपका ए हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ओके ना, पत्तियों के रंध्र द्वारा जल क्षति वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, यानी वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है। ओके ना, 34 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि ओरल पोलियो वैक्सीन की किस वैज्ञानिक ने खोज की थी? तो ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसे ओपीवी भी कहा जाता है, उसका पूरा नाम है ओरल पोलियो वैक्सीन की किस वैज्ञानिक ने खोज की थी? तो 34 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, अल्बर्ट बुश सेविन ने किया था। ओके ना, अल्बर्ट बुश सेविन ने किया था ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज। इसी प्रकार से 35 नंबर का प्रश्न देखेंगे। पूछा है कि सही क्रम चुने, तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? तो 35 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, कोशिकाएं, उत्तक, अंग, अंग प्रणाली, ये है जो कि आपका एक सही क्रम है। ओके ना, इसी प्रकार से हम लोग 36 नंबर का प्रश्न देखेंगे दोस्तों। पूछ रहा है कि उत्तक संवर्धन में बीटों में उगाकर विषाणु मुक्त पादप तैयार करते हैं। तो उत्तक संवर्धन में विभाज्योतक को विट्रो में उगाकर विषाणु मुक्त पादप तैयार करते हैं। ओके ना, 36 का आंसर आपका सी हो जाएगा,
ओके ना दोस्तों। चलिए इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे 37 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है। तो 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 37 का आंसर आपका बी हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा। ओके ना, साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा जो कि भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है। 38 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक है। तो पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक कौन है दोस्तों। तो 38 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, एधा है। ओके ना, एधा है। ये सारे क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया है। ओके ना। 39 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है। तो किस में माना जाता है दोस्तों। तो 39 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, ग्लाइकोजन में कहलाता है। ओके ना, ग्लाइकोजन में कहलाता है। ओके ना। चलिए आपका बहुत ही अच्छा सवाल है ये। आप 12 क्लास के बायोलॉजी में पढ़े थे, आपको याद नहीं होगा लेकिन आप लोग पढ़े थे। मैं इसको होमवर्क के तौर पर देता हूँ, जरूर आप लोग पूरा करिएगा। पूछा कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर कार्य करके आनुवांशिकी के नियम प्रतिपादन किया था। मटर पर या समुद्री अर्चिन पर या सरसों पर या भुंगरों पर। तो इसका आंसर कमेंट करके बताना है दोस्तों। और वीडियो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बताना है ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ला सकूं। चैनल पे नए आए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो लाना। आप लोग देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया था, एक भी फालतू का क्वेश्चन नहीं था। ओके ना। अब मैं बताता हूँ कि इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा। इसका पीडीएफ लेने के लिए आपको इस नंबर पर मैसेज करना है। ओके ना, इस नंबर पर मैसेज करना है। यहाँ से आपको मैसेज करिएगा, कॉल नहीं करिएगा, मैसेज करिएगा कि हमको पीडीएफ चाहिए बायोलॉजी का 100 क्वेश्चन का या फिर फिजिक्स का भी। देखिए मैं वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे इसमें देखिए, जैसे इसमें दिखा रहा है ना कि ये तो फॉरेस्ट गार्ड वाला है। हाँ, जैसे देखिए इसमें दिखा रहा है ना बिहार पुलिस ये इतना एग्जाम में पूछा गया है, वैसे का फिजिक्स का मैं भी लाता हूँ, केमिस्ट्री का भी लाता हूँ, हिंदी का भी लाता हूँ। तो आप लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। ओके ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और मैं नेक्स्ट वीडियो ला सकूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।